हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम अनिकेत और आप देख रहे हैं ट्रेडर अनिकेत। तो फ्रेंड्स, बेसिकली हम लोग अभी आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट से लोग पैसे कैसे कमा लेते हैं, मतलब कि पैसे कैसे बनाते हैं, और स्टॉक मार्केट में कंपाउंड इंटरेस्ट की क्या नीड है, मतलब कि उसमें आप स्टॉक मार्केट के थ्रू कैसे पैसे इसमें कमा सकते हैं। तो इसके बारे में हम लोग अभी डिटेल में बात करने वाले हैं। और ये फ्रेंड्स बेसिकली जो कि मेरी एक प्लेलिस्ट अभी चल रही है यूट्यूब पर, बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट की ये पार्ट 3 वीडियो है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आज की वीडियो को शुरू कर लेते हैं। इसका जो हमारा फ्रेंड्स जो फर्स्ट पॉइंट है कि कंपाउंड इंटरेस्ट आकर ये होता क्या है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि अगर आप बैंक के द्वारा लोन वगैरह लेते हो, बैंक के द्वारा अगर आप लोन लेते हो तो बैंक आपको कुछ चार्ज करती है, तभी आपको वहाँ पर लोन वगैरह इशू करती है। मान लीजिए आप बैंक के पास गए, तो बैंक के पास जो भी अपनी आपकी एसेट है, या फिर जो भी आपके रियल इस्टेट है, या फिर जो भी आपके पास जो प्रॉपर्टी वगैरह है, वहाँ पर आप उसको जमा करते हो, मतलब उसके जो डॉक्यूमेंट होते हैं वहाँ पर उसको आप जमा करते हो। उसके बदले में आप बैंक से चाहते हो कि बैंक आपको लोन दे, और बैंक अब ऐसे तो आपको लोन देगी नहीं, आपको बिना मतलब चार्ज के तो फ्री में तो लोन देगी नहीं, तो बैंक वहाँ पर चार्ज करती है, और चार्ज जो करती है उसको हम लोग इंटरेस्ट बोलते हैं। इंटरेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको अभी समझ में होगा कि जो बैंक हमको लोन वगैरह देती है, तो वहाँ पर वो एक सर्टेन परसेंटेज अमाउंट ऑफ मनी है, उसको वहाँ पर वो चार्ज करती है। तो इतना फ्रेंड्स आपको समझ में आया कि जो इंटरेस्ट बैंक वगैरह लेती है वो हो गया इंटरेस्ट। अभी मैंने खाली आपको इंटरेस्ट बताया जो कि लोन के उसमें। फिर जो आपका जो मनी है, तो बैंक आपसे चार्ज करती है, ठीक है। तो आपको जो लोन वगैरह मिला है, फिर आप उसके बदले में बैंक को एक्स्ट्रा मनी दोगे ना। तो वही फ्रेंड्स मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि बैंक जो आपको लोन वगैरह देगी, 5 लाख का लोन, मान लीजिए कि फ्रेंड्स बैंक आपको 5 लाख रुपए का लोन वगैरह दे रही है, तो 5 लाख का जब बैंक आपको लोन दे रही है, तो वहाँ पर वो 10% का, या फिर जो भी बैंक का क्राइटेरिया होता है, आपको 10%, मैं यहाँ पर मान के चल रहा हूँ कि आपको 10% का वहाँ पर इंटरेस्ट के साथ आपको बैंक 5 लाख रुपए दे रही है। तो जो 10% है वो उसका बैंक का जो वो हो गया, वो उसका चार्ज हो गया। बैंक आपसे मनी दी है लोन का 5 लाख रुपए, वहाँ पर आपको वहाँ पर चार्ज वो लेगी, तो बैंक का ये कमीशन हो गया, मतलब कि ये बैंक की अर्निंग हो गई, ठीक है। अभी हमने बात किया कि जब आप लोन बैंक से लेते हो, तो बैंक वहाँ पर जो आपको मनी इशू की हुई है उस पर वो इंटरेस्ट लेती है, और वही उसका अर्निंग हो गया। और जब हम लोग अपने बैंक में डिपॉजिट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर मैं अभी बात कर रहा हूँ कि जब आप डिपॉजिट करते हो अपने बैंक में, तो वो कुछ समय तक जब आपका मनी बैंक में रहता है, तो बैंक आपको उसका चार्ज देती है। मतलब कि आप भी इसमें बैंक और कस्टमर का काम कर रहे हो। मतलब कि मान लीजिए कि आपका जो बैंक में है वो 4 या 5 लाख रुपए है आपके बैंक में, फिर जो आपको 1 साल बाद आपको जो चार्ज आपका बनेगा, जो इंटरेस्ट आपको मिलेगा, जो कि बैंक वगैरह के शायद 3 से 4% बैंक आपको इंटरेस्ट देती है, सेविंग अकाउंट में आपको बैंक इंटरेस्ट देती है। तो वहाँ पर आपको जो आपका अमाउंट है 4 लाख का, 4% आपको वहाँ पर देगी। तो यहाँ पर जो आपकी अर्निंग फ्रेंड्स हो गई वो 4%, जो कि हो गया क्या नाम है, शायद 40,000 नहीं, 40 नहीं, 4,000 रुपये शायद हो गया। तो वहाँ पर आपको 4,000 रुपये वहाँ पर बैंक आपको दी। तो यहाँ पर आपकी अर्निंग हो गई 1 साल में 4% के थ्रू। फिर जो आपका 4 लाख रुपए आपने वहाँ पर डिपॉजिट करी हुई थी, वहाँ पर बैंक आपको अब जो नेक्स्ट ईयर आएगा, मतलब कि फर्स्ट ईयर में जो आपकी अर्निंग हो गई, ठीक है, तो वहाँ पर आपकी अर्निंग हो गई 4,000 रुपये, जो कि 4 लाख पे। और फिर नेक्स्ट ईयर आएगा, फिर वो 4 लाख प्लस 4,000 पे आपको वहाँ पर इंटरेस्ट मिलेगा। तो वहाँ पर ऐसे होती है ये कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको सीधा सीधा समझ में आ गया होगा कि आखिर ये कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। तो इसमें फ्रेंड्स 2 मेथड होते हैं, लोन से और डिपॉजिट। लोन जो कि कस्टमर और बैंक द्वारा होता है, और जो डिपॉजिट वो कस्टमर नहीं, मतलब कस्टमर ही मान सकते हैं हम लोग इसको। हम और आप जो अपने सेविंग अकाउंट में मनी को जमा करते हैं, वहाँ पर वो 1 साल बाद, मतलब इसमें ईयरली बेसिस पर बैंक को द्वारा
इंटरेस्ट जारी किया जाता है। तो वहाँ पर आपको डिपॉजिट में आपको इंटरेस्ट मिलता है जो कि 3 से 4% बैंकों द्वारा दिया जाता है। तो यहाँ पर ये आपको फर्स्ट पॉइंट हमारा समझ में आ गया होगा। और सेकंड पॉइंट, 1 सेकंड जी, ये मैंने यहाँ पर 1 डाल रखा है, सॉरी मैं इसको चेंज कर। तो फ्रेंड्स जो हमारा ये सेकंड पॉइंट है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट लोग पैसे कैसे बनाते हैं, हम लोग इसके बारे में अभी चलिए बात करते हैं। तो दोस्तों मैंने इसमें जो एक पॉइंट लिखा हुआ है कि इसमें लोगों द्वारा अपने मनी को जमा करके हर महीने उसको निवेश करते हैं। मान लीजिए कि आपको जो मंथली सैलरी मिल रही है, मान लीजिए कि आप 20,000 रुपये मंथली वहाँ पर सैलरी को ले रहे हो किसी कंपनी द्वारा, जहाँ पर भी आप जॉब वगैरह करते हो वहाँ पर, और 20,000 रुपये में से आपके 15,000 रुपये मंथली के खर्चे हैं। तो 15,000 तो आपके चले गए खर्चे में, फिर जो आपको 5,000 रुपये बचा तो वो आप अपने बैंक वगैरह में रखोगे ना। तो बैंक वगैरह में अगर आप लगातार वहाँ पे हर महीने 5,000 रुपये ऐसे करते करते आपका 12 महीने तक हो गया, तो 12 पंचे 60,000, तो 60,000 रुपये पे जो आपका एक ईयर का वहाँ पर 4% उसका आप जोड़ लीजिए, तो उसका आपको 4% के उसमें आपको रिटर्न मिलेगा। ठीक है, तो 4% वहाँ पे आपको फ्रेंड्स जो बैंकों द्वारा मिला है वो आपको इतना परसेंट मिला, तो वहाँ पर आपको 4% की रिटर्न मिले। तो ऐसे ऐसे करके आप लगातार जब निवेश करते रहोगे, बराबर निवेश करते रहोगे, तो वहाँ पर आपको एक इंटरेस्ट कमाने का मौका मिलता है। और अभी हम लोग फ्रेंड्स इसको एग्जांपल के थ्रू भी समझेंगे, अभी आपको में भी शायद समझ में कम ही आ रहा होगा। तो चलिए हम लोग अपने एक मैंने एग्जांपल इसको ओपन वगैरह कर रखा था पहले से कि मैं अब वो अच्छे से मतलब कि समझा पाऊँ। तो चलिए अब उस पर चलते हैं। तो मैंने फ्रेंड्स ये कंपाउंड इंटरेस्ट का जो कैलकुलेटर है उसको मैंने ओपन कर लिया है। तो यहाँ पर अभी कैलकुलेटर को ओपन किया, तो यहाँ पर आप ज़्यादा कुछ और ध्यान नहीं देना है। अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ आपको वही देखना है, जहाँ पर मेरा माउस है वहीं पर। तो ये आपको दिख रहा होगा फर्स्ट ईयर 1 2 3 4 5, ठीक है। और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट पे आप मत जाइए, इंटरेस्ट पे भी मत जाइए, और ये जो मैच्योरिटी है जो आपकी फाइनल अर्निंग होगी, ठीक है। चलिए मान लीजिए आपने 1,00,000 रुपए जमा किए, 1 टाइम का मैं बता रहा हूँ, इसमें आपने 1,00,000 रुपये, अब ऐसे मान लीजिए कि आप 10,000 रुपये महीना भी जमा करते हो, तब आपका 12 महीने में 1,20,000 हो जाएगा। मगर मैं यहाँ पर मान रहा हूँ कि आपने जो ओवरऑल मतलब मनी को आपने जो बटोरा हुआ है वो 1,00,000 रुपये है, और 1,00,000 रुपये आपने निवेश किया कहीं पर, और ऐसी जगह आपने निवेश किया जहाँ पर आपको 12% ईयरली मिल रहा है। मैंने अभी सेविंग अकाउंट में आपसे बात किया था, तो वहाँ पर 3 से 4% मिलता है सेविंग अकाउंट में, और यहाँ पर 12% का हम लोग मानकर चल रहे हैं, जिसमें ये ग्राफ में बाकायदा दिया हुआ है। तो 1,00,000 रुपये का आपको 1 साल के अंदर 12,000 रुपये मिला, 1,00,000 का 12,000, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 12% का इंटरेस्ट यहाँ पर आपको मिल रहा है हर साल। तो यहाँ आपने 1,00,000 रुपये लगाया और आपको 1 साल बाद 1,12,000 रुपये आपको मिला। इतना तो आपका फर्स्ट ईयर में बना, 12,000 रुपये आपने एक साल में कमाया अपने 1,00,000 रुपये से। फिर जो आपका जो सेकंड ईयर आने वाला है, जो आपका जो सेकंड ईयर आएगा वो आपका 1,00,000 आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं रहेगी। फिर आपको बाद में मतलब कि आप वैसे तो मतलब कि निवेश करना नहीं है, मतलब कि आप जब यहाँ पर अपना आपका 1,12,000 रुपये हो गया, फिर आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 1,00,000 पर नहीं मिलेगा। अब वो इंटरेस्ट जो आपको मिलने वाला है वो 1,12,000 रुपये पर मिलने वाला है, जो कि हो जाता है, अगर हम 12% का यहाँ पर इंटरेस्ट लेकर चलें तो 13,440 रुपये यहाँ पर आपको मिला, ठीक है। तो आपका जो सेकंड ईयर की इनकम हो गई तो वो 1,25,440 रुपये की यहाँ पे आपको इनकम हो गई। फिर जो तीसरा जो यहाँ पर है, तीसरे साल में तो आपको अब 1,25,440 रुपये पर आपको मिलेगा 12% का। तो यहाँ 15,052 रुपये हो गया। तो यहाँ पे आपका जो तीसरे साल के जो आपकी इनकम हो गई वो 1,40,452 रुपये और 8 पैसे।
और फिर जो आपके 4th ईयर आएगा तो वहाँ पे 1,40,492 रुपये आपको यहाँ पर जो आपकी इन्वेस्टमेंट मनी रहेगी आपको इस पर मिलेगा 12% का रिटर्न। तो आपका हो गया 1,57,351 रुपये यहाँ पर फ्रेंड्स आपको मिल गया। और फिर जब आपको 5 ईयर आपका हो जाएगा, मतलब आपको जो 5 ईयर में आपकी इन्वेस्टमेंट ये रहेगी और उसका जो आपका 12% आपको मिलेगा वो 18,882 रुपये, जो कि 1,76,234। और ये 5 साल का फ्रेंड्स ग्राफ है। तो आप लोग को यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि आपको जो आप अपना 1 लाख जो अपने सेविंग अकाउंट में रखे हो वो 5 साल बाद कितना हो जाएगा। 1,50,000 भी में भी अगर हो जाएगा तो हो जाएगा, मेरे ख्याल से नहीं होगा, क्योंकि 3 से 4% आपको सेविंग अकाउंट में रहेगा तो आपका नहीं होगा। मगर आपका 1 लाख रुपए अगर आप किसी ऐसे चीज़ में लगा देते हो जहाँ पर आपको 12% हर साल मिल रहा है अपने उस इन्वेस्टमेंट मनी पे, आप अगर रियल इस्टेट पे जाते हो या फिर किसी पर भी जाते हो, मैं अभी वो सब मतलब वो सारे टॉपिक पर अभी मैं नहीं जा रहा हूँ, मगर आप जो अपना 1 लाख रुपए आप अपना सोच के चलो कि आपने आज 1 लाख रुपए लगाए और आपको 5 साल बाद, और समझ लीजिए कि आप ऐसी जगह लगा रहे हो जहाँ पे रिस्क लगभग ना के बराबर है, तो आपको 1,76,000 रुपये और अभी तो मैं 5 साल का बता रहा हूँ। आपने 1 लाख रुपए बटोर के किसी ऐसी जगह पर लगा दिए जहाँ पर आपको आपकी मतलब कि किसी भी जो भी आपके मतलब कि ड्रीम हो या फिर आपके बच्चे वगैरह हो तो उनके कॉलेज के लिए या फिर उनको जो एजुकेशन करानी हायर एजुकेशन, या फिर उनको जो और भी सारे जो मान लीजिए कि आपकी कोई लड़की है या फिर कोई भी हो तो उनकी शादी वगैरह करानी है, तो आप अगर 1 लाख रुपए यहाँ से कर देते हो तो आपकी इन्वेस्टमेंट जो कि वो 6th ईयर में लगभग डबल हो जाएगी 6 ईयर में। और ये मैं हर साल बता रहा हूँ कि आपको यहाँ से बस आपको एक बार 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करनी है एक जगह पर, और ऐसी जगह पर आपको फ्रेंड्स इन्वेस्टमेंट करनी है जहाँ पर 12% का रिटर्न वहाँ पर मिलेगा, मतलब इंटरेस्ट आपको मिलेगा। तो अभी फ्रेंड्स ये आपको एग्जांपल के थ्रू मैंने अभी भी फ्रेंड्स आपको मतलब समझा दिया, तो यहाँ पर आप लोग समझ पा रहे होंगे कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बड़ा खेल है और ऐसे लोग करके मतलब करोड़पति भी बनते हैं। मैं वो वाली वीडियो भी ज़रूर लेकर आऊँगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितनी बड़ी चीज़ है और बहुत लोग ऐसे ही करके बहुत अमीर बन गए हैं। और थर्ड जो फ्रेंड्स हमारा पॉइंट है, हम लोग अभी थर्ड पॉइंट पर आ गए हैं और यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट से मनी को बनाते हैं। तो इसमें हम लोग चलिए बात करते हैं। तो इसमें दोस्तों बेसिकली स्टॉक में हम लोग अपनी मनी को लगाते हैं, क्योंकि हम लोग स्टॉक मार्केट में मनी को निवेश करते हैं। और स्टॉक मार्केट में फ्रेंड्स एक बात और है कि अगर आप स्टॉक मार्केट में अपने मनी को लगाते हो किसी भी शेयर में, मतलब कि किसी भी स्टॉक में अगर आप मनी को अपने लगा देते हो तो वहाँ पर आपको जो वहाँ पर इंटरेस्ट मिलेगा, और वहाँ पर फिक्स्ड आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता है कभी। अगर आपने अच्छी वेल इस्टेब्लिश्ड जो कि लगातार 4-5 साल से अच्छा लोगों द्वारा रिटर्न दे रही है, मतलब लोगों को रिटर्न दे रही है और अच्छा मतलब कि मार्केट में ग्रोथ वगैरह कर रही है, तो वहाँ पर आप जब अपना मनी को निवेश करोगे तो कभी आपको 12% की मिलेगी रिटर्न और कभी 15 नहीं हो जाएगी, और कभी कभी तो 20 से 25% की भी रिटर्न फ्रेंड्स मिलती है। बस आपको स्टॉक एनालाइज करनी है अच्छे से और उनमें मतलब कि निवेश करनी है। तो और फ्रेंड्स और स्टॉक मार्केट में बस ये भी है कि बहुत सारी कंपनियां वगैरह डूब वगैरह हो जाती हैं, तो आपका वहाँ पर मनी मतलब लॉस भी होता है। मगर इसकी भी एक स्ट्रैटेजी होती है बाकायदा कि अगर आप अच्छे स्टॉक्स में लगा देते हो तो वहाँ पर लगभग जो आपका मनी है वो सेफ ही रहता है। और जो मार्केट में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट जुआ है वो है, तो वहाँ पर वो लोग क्या करते हैं, वो लोग आते हैं सोचते हैं कि उनका जो मनी है वो 1 महीने के अंदर 2x हो जाए 3x हो जाए, मतलब कि डबल हो जाए ट्रिपल हो जाए। तो ऐसे लोगों के लिए स्टॉक मार्केट नहीं है। तो और ये जो
तरीका है। ये जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, आपने बहुत सारे लोगों का नाम सुना होगा, राकेश झुनझुनवाला जी जिनकी अभी डेथ हुई थी रिसेंटली, तो वो ऐसे ही करके बहुत सारे अमीर, मतलब कि बहुत अमीर बन गए। और फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताऊं दूं कि ये एक जो अमीरों का सीक्रेट है वो यही है, मैं आज ओपन कर रहा हूँ कि जो बहुत बड़े बड़े रिच होते हैं वो ऐसे नहीं कि लोग अपना बिजनेस करके ही केवल रिच होते हैं। लोग बहुत सारे इन्वेस्टर हैं, वो बस इन्वेस्ट ही करते हैं, मनी वो एक साइड से उठाते हैं, बाकी वो स्टॉक में निवेश करके आराम से अपना जो फ्रीडम है, मतलब कि फाइनेंशियल जो फ्रीडम है उसको अच्छे से इंजॉय करते हैं और फाइनेंशियल फ्री रहते हैं भाई। और क्या चाहिए किसी को। और फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट में एक और अच्छी बेनिफिट की बात है कि यहाँ पर आपको एक डिविडेंड इनकम भी मिलती है। डिविडेंड इनकम मतलब ये होता है कि जब आप किसी कंपनी में मनी को लगाते हैं और उस कंपनी में लगातार प्रॉफिट हो रहा है, तो वहाँ पर एक प्रॉफिट का हिस्सा आपको भी फ्रेंड्स मिलता है। तो वहाँ पर जो आपकी स्टॉक्स की मतलब बाइंग है, मान लीजिए कि आपने 1000 स्टॉक्स को बाइंग वगैरह किया है, 1000 स्टॉक्स को आपने बाइंग करके रखा हुआ है अपने मतलब कि पोर्टफोलियो में, तो वहाँ पर और कंपनी ने फिर डिविडेंड को, जिसने वो मतलब कंपनी ने प्रॉफिट को बनाया था, उसने फिर वहाँ पर अपने शेयर होल्डर्स को जो अपना प्रॉफिट का कुछ हिस्सा वहाँ पर वो मतलब कि डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो आपको अगर 20 रुपये पर शेयर अगर मिल रहा है, तो 20 रुपये पर शेयर को अगर आप 1000 रुपये से गुणा कर दोगे 1000 से, तो 20 गुणे 1000, तो वहाँ पर आपको 20 गुणे 1000 हो गया, 20,000 रुपये का वहाँ पे आपको मतलब कि रिटर्न मिला। और ये क्वार्टरली हर 3 महीने 4 महीने में बहुत सारी कंपनियां वगैरह ऐसे भी आपको रिटर्न मतलब दिया करती है, और वो डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट के अंदर आती है। जो मैंने यहाँ पर फ्रेंड्स लिखा हुआ है कि जो ये कंपनी की एक और इनकम है जो कि आप स्टॉक मार्केट में ही सिर्फ ही अवेलेबल है। नॉर्मल अगर आप किसी भी वैसे जो मतलब कि आपने गोल्ड में पैसा लगाया या फिर जहाँ पर भी आप जो अपने नॉर्मल में पैसा लगाते हो, एफडी में चलिए मान लेते हैं 8% के वहाँ पर फ्रेंड्स रिटर्न वगैरह मिल जाते हैं। तो अगर आप वहाँ पर भी पैसा लगाते हो तो वहाँ पर आपको उसी का ही रिटर्न मिलेगा जो कि आपने वहाँ पर निवेश करके रखा हुआ है, बस बंद जगह पर रखा हुआ है। और स्टॉक मार्केट पूरा ओपन है। यहाँ पर अगर आप जब निवेश अपना करते हो अपने मतलब की मनी को, तो यहाँ पर आपको बहुत बड़ा एक चांस बन जाता है एक अच्छी खासी इनकम जनरेट करने की। बिकॉज यहाँ पर जो आपका मनी इन्वेस्टेड है, यहाँ पर आपको उसका तो रिटर्न मिल ही रहा है ईयरली बेसिस पर, प्लस आपको डिविडेंड भी साथ में मिल रहा है। तो आपने शायद हेरा फेरी पिक्चर वगैरह देखा होगा, तो वहाँ पर एक का डबल करते हैं, तो यहाँ पर एक का डबल समझ लीजिए हो गया। एक का डबल मतलब 2x नहीं, एक का डबल मतलब आपका जो इन्वेस्टर मनी है उसका तो आप रिटर्न अर्न कर ही रहे हो, साथ में आप डिविडेंड इनकम भी अपने अकाउंट में ले रहे हो, तो वो आपकी डबल प्रॉफिट हो गई। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। हम लोग फ्रेंड्स मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट अच्छी वीडियो में। और आसिफ फ्रेंड्स प्लेलिस्ट जो कि मेरी चल रही है, इसको शेयर कर लीजिए अपने फ्रेंड्स लोग को जिनको भी स्टॉक मार्केट को बेसिक से सीखना हो। और अगर आप इस हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, आप लोगों को अगर किसी भी टॉपिक्स पर मतलब किसी भी टॉपिक पर हमसे वीडियोस को चाहिए तो आप लोग हमको कमेंट में भी बता सकते हो। हम लोग फ्रेंड्स ऐसी वीडियोस आप लोगों के लिए ज़रूर बनाएंगे, और भी आप लोगों के कहने पर जो भी आप टॉपिक हमको बताएंगे उसी पर वीडियोज़ को लाएँगे। तो इस सीरीज़ में आप लोग बने रहिए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स हम लोग किसी और अच्छी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, और फाइनेंशियल फ्री हो जाइए।